हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेईई मेन 17 मार्च 2021 शिफ्ट 2 पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन नाइट्रेशन एनिलीन मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड 46% बिकॉज। जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करवाते हैं तो देखिए रिएक्शन किस तरह से होती है। ये एक बहुत स्पेशल रिएक्शन है और इस रिएक्शन में हम क्या यूज कर रहे हैं, तीनों प्रोडक्ट ऑर्थो मेटा पैरा एक साथ बनाना। और इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा तो हमें मिलता है पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट में आप लिखेंगे मेटा नाइट्रो एनिलीन, ये हमें मिलता है 51%। उसके बाद में सेकंड हमें मिलेगा मेटा, ये हमें मिलता है 46%। और बाकी रिमेनिंग 3% हमें मिल जाता है ऑर्थो प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये अनयूजुअल मेटा प्रोडक्ट किसकी वजह से बनता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नाइट्रेशन हम करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर देखिए जब एनिलीन एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव आएगा इसके पास में और ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम आयन में। बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा NH3 पॉजिटिव, दिस इज एनिलीनियम आयन। और इस एनिलीनियम आयन की वजह से बनता है मेटा प्रोडक्ट बिकॉज इट हैज मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। इन विच सीरीज स्पेक्ट्रम लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन विजिबल रीजन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बामर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज लीनियर इन शेप। हम सभी की शेप डिस्कस कर लेते हैं। OCl2, OCl2 बैंड शेप होगा बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में बचते हैं 2 लोन पेयर आफ्टर बॉन्डिंग। इसी तरह से अगर हम NO2 की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग करनी है, वन विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वन विद डबल बॉन्ड, और उसके पास में बच जाता है एक ऑड इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एग्जांपल है। इसके बाद थर्ड हमारे पास में है O3। O3 में एक बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट और एक नॉर्मल डबल बॉन्ड बनता है और इसके बाद में बच जाता है एक लोन पेयर, तो ये भी बेंट और वी शेप होगा। और लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास अजाइड आयन। अजाइड आयन की स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है, नाइट्रोजन सेंट्रल नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज और सराउंडिंग नाइट्रोजन के पास में होता है नेगेटिव चार्ज। ये है हमारे पास में लीनियर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर हम Cr का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 3d5 4s1। यहाँ पर लास्ट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6, जिसमें से सबसे ज्यादा फेवरेबल है हमारे पास +2, +3 एंड +6। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कन्वर्जेंस रिस्पेक्टिवली। एंजाइम्स के बारे में हम 2 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हुई होगी। शुगर को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। शुगर मींस सुक्रोज को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और इस रिएक्शन को बोला क्या जाता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन से ही वर्ड बना है इन्वर्टेज, तो यहाँ पर पहली वाली में यूज होगा इन्वर्टेज और दूसरे में देखिए ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करता है जाइमेज। तो इन्वर्टेज एंड जाइमेज ये देखते हैं हम, हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यूट्रॉफिकेशन इज नॉट कॉज्ड बाय एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यहां से तो होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ डिटर्जेंट, यस यहां से भी यूट्रॉफिकेशन होगा। लेस अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इससे नहीं होता। कम अवेलेबल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्रॉफिकेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स होना कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती। एक्सेस ऑफ प्लांटेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दिस इज आल्सो रीजन फॉर यूट्रॉफिकेशन। तो अब हम देखते हैं हमारे पास में सिर्फ एक ही है जो इसका रीजन नहीं है, दैट इज सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया है हमारे पास ऑर्गेनिक से, हमें एक कंपाउंड दिया गया है P। इसकी जब C2H5OH के साथ में रिएक्शन हुई है तो ये कन्वर्ट हो गया है एनिसॉल में और इसके साथ हमें मिल रहा है A, B एंड नाइट्रोजन। यहाँ पर N2Cl की प्रेजेंस और नाइट्रोजन का इवॉल्व होना, ये हमारे को एक हिंट दे रहा है कि ये डाइजोनियम सॉल्ट हो सकता है। तो अब हम डाइजोनियम सॉल्ट की अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पर आ गया N2Cl और रिमेनिंग हमारे पास में क्या बच गया है, अब यहाँ से हमारे पास में रिमेनिंग बच गया है OCH3।
ये हमने लगा दिया OCH3, तो ये हमारे पास में हो सकता है कंपाउंड P। अगर हमने इसकी रिएक्शन करवा दी है C2H5OH के साथ में, तो C2H5OH खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में CH3CHO, और वो डाइजोनियम सॉल्ट में N2Cl को रिप्लेस कर देगा विद हाइड्रोजन। तो हमें इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा जो हमारे पास में डिजायर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। और अब इसके साथ में हमें और क्या क्या मिलेगा, साथ में फ्री होगा HCl प्लस नाइट्रोजन जो हमें गिवन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को P तो मिल गया, और इसके बाद में हमारे पास में A बन जाएगा एसिडल्डिहाइड और B बन जाएगा HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट 1 क्या दी गई है, 2-मिथाइल ब्यूटेन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स 2-मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। रिएक्शन लिख के देखते हैं। आप देखिए ये रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं। ये है हमारे पास में 2-मिथाइल ब्यूटेन, और 2-मिथाइल ब्यूटेन का आप देखिए ऑक्सीडेशन हो सकता है KMnO4 के साथ में। यहाँ पर हमारे पास में एक टर्शरी कार्बन और उसके साथ में जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है, तो ये KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमें यहां से मिल जाता है टर्शरी अल्कोहल। तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेक्ट हो गई। और अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, एन एल्कीन गिव अल्कोहल इजीली ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ये इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर KMnO4 से ऑक्सीडाइज करवाने के लिए हमें 3 डिग्री कार्बन चाहिए। अगर 3 डिग्री कार्बन नहीं होगा तो उनको हम ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकते यूजिंग KMnO4। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रक्टोसिस। फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है, और मोनोसेक्राइड ये सिंपल से है, आई डोंट थिंक कि किसी को भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हुई होगी। फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज हमारे पास में ऐसा मोनोसेक्राइड है जो कीटोन ग्रुप कंटेनिंग है। तो ये है आपके पास फ्रक्टोज के लिए स्ट्रक्चर। और अब हम क्या देखते हैं, इसके बाद जब हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया है और इसको रिंग स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, तो ये हमें एक 5 मेंबर्ड रिंग देगा जस्ट लाइक दिस। ये हमारे पास बनेगी 5 मेंबर्ड रिंग। तो ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। दिस इज OH, दिस इज CH2OH, दिस इज OH, H, OH एंड लास्ट दिस इज CH2OH एंड H। हमसे पूछा गया है ऑप्शंस में देखिए, कीटोज, यस इट इज कीटोज बिकॉज इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। सेकंड एल्डोज, नो, यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप एक साथ तो हो भी नहीं सकते। उसके बाद में है पायरेनोज, नो, ये फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ये देखिए 5 मेंबर्ड रिंग है तो फ्यूरेनोज, अगर 6 मेंबर्ड रिंग होती तो हम उसे पायरेनोज बोलते। हेप्टोज मींस 7 कार्बन कंटेनिंग, ये हमारे पास में एक 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड है। तो हमारे पास में एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2A plus B2 giving 2AB, if the volume of the vessel is reduced to 1/3 of its original volume, then rate of reaction will be। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अब हम मोलर कंसंट्रेशन को शो कर देते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ से देखिए हमारे पास में एक्चुअल में इस रेट के फॉर्मूला में है क्या, K मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन, तो इसे लिख दूं मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसकी पावर कितनी है 2, और यहां से भी आ जाएगा मोल्स ऑफ B2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आप यहां से देखिए हमारे पास में वॉल्यूम टर्म में हमने चेंज करवाया है, वॉल्यूम हमने कितना करवा दिया है 1/3, तो न्यू रेट कितना हो जाएगा, रेट डैश इज इक्वल टू K की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, मोल्स चेंज नहीं हुए हैं, तो हमने क्या करवाना है Na², लेकिन वॉल्यूम हो गया 1/3, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 3 पावर 2, और इधर क्या आ जाएगा NB2 पावर 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो गया 1/3। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा देते हैं। हमारे पास में पहली इक्वेशन आ गई है ये, और सेकंड इक्वेशन ये, तो यहां से न्यू रेट कितना हो जाएगा, रेट डैश वुड बी 3 times 3 ऑफ रेट इनिशियल, तो यहां से हमारे पास में आंसर आ जाएगा इट बिकम्स 27 टाइम्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इट इंक्रीजेस बाय 27 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ओर्स की मैचिंग करवानी है, फॉर्मूला सामने दिया हुआ है। सबसे पहले है बॉक्साइट, बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है Al2O3.XH2O, तो हमारे पास में 1 की मैचिंग है D।
उसके बाद में है हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3। सेकेंड के लिए मैचिंग हो जाएगी बी। इसके बाद में है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इज ऑल्सो ओर ऑफ आयरन और इसके लिए करेक्ट मैच बनेगा सी Fe3O4। तो हमारे पास में थर्ड के लिए करेक्ट मैच बन जाएगा सी। और फोर्थ मैलेकाइट ग्रीन। मैलेकाइट ग्रीन इज कॉपर कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो यहां से हमारे पास में फोर्थ के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, और इसी टाइप का क्वेश्चन फैब शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो आई डोंट थिंक किसी को भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हुई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां पर हमें दिया गया है ब्यूट 1इन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ब्यूट 1इन के ऊपर HBr की रिएक्शन हो रही है। ये हमारे पास में है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करेगा? H पॉजिटिव, और उससे हमें इंटरमीडिएट मिल जाते हैं कार्बोनियम आयन। और अब आपसे ये पूछा गया है कि A और B दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो A हमारे पास में है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और B हमारे पास में है प्राइमरी कार्बोनियम आयन। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? 2 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा फर्स्ट, A इज मोर स्टेबल एंड फॉर्म्ड विद फास्टर रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास आया है मैचिंग टाइप। हमारे पास में है कुछ कंपाउंड और इनके लिए हमने मैचिंग करवानी है। क्वेश्चन आया है फ्रॉम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले है आर्टिफिशियल स्वीटनर सुक्रेलोज। ए के साथ में करेक्ट मैच हो जाएगा डी। सेकंड एंटीसेप्टिक बिथ्योनल, सेकंड के साथ में करेक्ट मैच हो जाएगा बी। प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट को यूज किया जाता है एज प्रिजर्वेटिव। तो थर्ड के साथ में करेक्ट मैच हो जाएगा ए। और लास्ट हमें दिया गया है ग्लिसरील एस्टर ऑफ स्टीयरिक एसिड। ये है डिटर्जेंट्स। तो हम क्या लेंगे? यहाँ पर हमें मिल जाते हैं सोडियम स्टीयरेट। आपके पास में बन जाएगा फोर्थ के लिए करेक्ट मैच सी। बहुत ही सिंपल सी मैचिंग बनाई हुई है डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। Next question, Geldahl method can be used to estimate nitrogen for which of the following compound? Geldahl method से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। तो यहाँ से बहुत ही क्लियरली है, हमें पता है Geldahl मेथड को हम नाइट्रो कंपाउंड के लिए यूज नहीं कर सकते। डाईएजो कंपाउंड के लिए जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसके लिए यूज नहीं किए जा सकते। या अगर नाइट्रोजन रिंग के अंदर प्रेजेंट है जैसे कि पीरिडीन में होती है, इनके लिए यूज नहीं किया जा सकता। ये हम यूज कर सकते हैं जहां पर अमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर भी गिवन है आपको 26। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के पेपर में अभी तक पूछा गया है। तो आयरन के लिए हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 3d6 4s2 और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। n इज इक्वल टू 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ 4, 4 प्लस 2। और यहां से हम देखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 रूट, यहां से बनेगा रूट ऑफ 24 और हमारे पास में आंसर आ जाएगा 4.89 बोर मैग्नेटोन। ये है हमारे पास आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया है फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर फॉलोइंग इक्विलिब्रियम N2O4 गिविंग 2NO2, Kp वैल्यू गिवन है, Kc वैल्यू गिवन है, R गिवन है। वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर। तो रिलेशन क्या होता है? Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा N। डेल्टा N कैसे निकलेगा? यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा N की वैल्यू आ गई 1। हमें निकालना है टेम्परेचर। तो अब देखिए क्या बन गया? Kp इज इक्वल टू Kc RT और T की वैल्यू आ जाएगी Kp डिवाइडेड बाय Kc मल्टीप्लाइड बाय R। Kp की वैल्यू है 600, Kc 20.4 एंड R इज 0.083 और इसे सॉल्व करेंगे देन वी गेट 354.35 केल्विन। ये बनेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कोगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट? सबसे पहले तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है तो हमें उसका कोगुलेशन करवाने के लिए चाहिए पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयन है उसमें भी हम देखेंगे कि जिसका चार्ज मैक्सिमम होगा उसके लिए कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 Ba पॉजिटिव 2। ये तो दोनों नेगेटिव है, करवा नहीं सकते, और इनमें सोडियम +1 करवा सकता है लेकिन उसका चार्ज कम है, और हमें बताना है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा। तो बेरियम +2 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में फ्रॉम सॉलिड स्टेट, इफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल% ऑफ SrCl2 व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हमने NaCl की डोपिंग करवाई SrCl2 के साथ में, तो क्या होगा, 2 सोडियम +1 का रिप्लेसमेंट हो जाएगा 1 Sr+2 से, और उसकी विद हमें एक कैटायन वैकेंसी मिलेगी। तो अब हम यहां से निकाल लेते हैं कि हमारे पास SrCl2 के मोल्स कितने डोप हुए हैं, वही हमारे पास में क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ कैटायन वैकेंसी, और उसको हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवा के क्या बना सकते हैं, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी। तो देखेंगे किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ कैटायन वैकेंसी कितने हो जाएंगे हमारे पास में, जितने मोल्स हमारे पास में किसके हैं, SrCl2 के हैं, तो हम ले लेते हैं 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन जाएगा 10⁻⁵। और अब हमने इसे नंबर में चेंज करना है, तो नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी आ जाएगा 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, हम लिख लेते हैं 6 × 10⁻23 रफली, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 × 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सॉल्व ए प्रोसेस ड्यूरिंग रिस्टोरेशन ऑफ अमोनिया द बाई प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। अब यहाँ पर अमोनिया के रिस्टोरेशन के टाइम कौन सा बाई प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये समझने के लिए हम सारी रिएक्शन चेक करते हैं। सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है, देखो इसकी सभी रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है। अमोनिया, वाटर और CO2 आपस में रिएक्शन करके दे देते हैं अमोनियम कार्बोनेट। इसी अमोनियम कार्बोनेट में अगर हम ज्यादा टाइम तक H2 और CO2 पास करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट में। अमोनियम बाइकार्बोनेट में हमने अब अमोनियम आयन को किससे रिप्लेस करवाना है, सोडियम से, तो हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं विद NaCl, ताकि हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए सोडियम बाइकार्बोनेट। सॉल्वे प्रोसेस बेसिकली इसी को बनाने के लिए यूज हुआ है, तो ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। अब हमारे पास ये जो मिला है NH4Cl, NH4Cl से हम अमोनिया की रिकवरी करवाते हैं लास्ट स्टेप में। देखिए ये है हमारा वो लास्ट स्टेप। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हमें मिल जाता है अमोनिया। उसके साथ में जो मेन हमारा बाई प्रोडक्ट है वो है CaCl2। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस में हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है अल्फा इज 0.4, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, मोलैलिटी इज 1, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज सेम एज दैट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ए सॉल्यूशन ऑफ मास परसेंटेज 18.1, फाइंड मोलर मास ऑफ ए। हमें दो सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, एक है K3, एक है K4FeCN6 और दूसरा हमारे पास में है कोई भी अननोन कंपाउंड ए। इन दोनों के लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, बोथ हैव सेम डेल्टा टीबी वैल्यू। और अब हम क्या करेंगे, इसी से सॉल्व करके निकालेंगे व्हाट इज मोलर मास ऑफ ए। डेल्टा टीबी का एक्सप्रेशन क्या होता है, I × KB × स्मॉल m। तो ये हमारे पास में हो गया 1 के लिए, और यहाँ पर हम सेकंड के लिए लिख सकते हैं I2 KB × M2। अब आप ध्यान से देखिए, KB तो कॉमन है, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब हम I1 निकालते हैं। देखिए K4FeCN6 को अगर हम डिसोशिएट करवाते हैं देन वी गेट टोटल 5 आयंस, और इन्हीं से हम क्या निकाल लेंगे, I की वैल्यू। तो I1 कितना आ जाएगा, देखिए 1 + n-1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो अगर हम यहाँ से I1 कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 2.6। मोलैलिटी हमें गिवन है 1, और इधर हम देखते हैं I2, बिकॉज ये हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए I2 की वैल्यू हो जाएगी 1, I2 = 1। और सेकंड कंपाउंड के लिए मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, देखिए हमें गिवन है 18.1%, तो 18.1 इज मास ऑफ ए। मोलर मास ऑफ ए को हमने लिख लिया है Ma × 1000 डिवाइडेड बाय 18.1 को हम 100 में से माइनस करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना आ गया, 81.9। ये वाली वैल्यू भी अब हम रख देते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 18.1 डिवाइडेड बाय Ma मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 81.9। और अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देन वी गेट Ma = 85 ग्राम्स। ये बनेगा आपका आंसर फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रॉम अमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। फर्स्ट हमारे पास में आ जाएगा। अब आप देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में जब प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवाते हैं तो प्राइमरी अमीन प्लस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये दोनों मिलकर आपको जो प्रोडक्ट देते हैं ये होता है NaOH में सॉल्यूबल।
तो अब यहां से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो प्राइमरी है। सेकेंडरी अमीन भी रिएक्शन कर जाएगा विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यहां से जो प्रोडक्ट मिलता है इनसॉल्युबल होगा इन NaOH। और तीसरा हम लिखेंगे टर्शरी अमीन रिएक्ट ही नहीं करते, टर्शरी अमीन प्लस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड नो रिएक्शन। तो इससे हम सेपरेट भी करवा सकते हैं और डिस्टिंग्विश भी करवा सकते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हिंसबर्ग टेस्ट एंड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन 20 ml ऑफ क्लोरीन गैस। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम मोल कंसेप्ट। सबसे पहले तो हम मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ Cl2 कितने आ जाएंगे 20 डिवाइडेड बाय 22400। और अब इसके बाद में क्या करवाना है, हमें नंबर ऑफ क्लोरीन एटम निकालने हैं। तो देखिए जब एटम निकालते हैं तो हम क्लोरीन में 2 एटम प्रेजेंट है तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद में हमने ले लिया है मोल्स और मोल्स के बाद में हम इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये सॉल्व करते हैं, देन वी गेट 1.075 इंटू 10⁻21। हमें हमारा आंसर मेंशन करना था इन टर्म्स ऑफ x इंटू 10⁻21, तो हमारे पास में x का आंसर कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंथेटिक रेजिन cation exchange resin and anion exchange resin contains respectively group of, कौन कौन से ग्रुप होते हैं। cation exchange resin में हमारे पास में होता है RSO3H और anion exchange resin में होगा RNH2 डायरेक्टली फ्रॉम NCERT चैप्टर हाइड्रोजन। तो यहां से हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फेरिक क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद ऑक्सैलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ KOH, फाइंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ आयरन इन द प्रोडक्ट। जब फेरिक क्लोराइड ऑक्सैलिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो हमें इस तरह की कोऑर्डिनेशन एंटाइटी मिलती है FeC2O4 होल थ्राइस और इसके ऊपर आ जाएगा -3 चार्ज। और हमें सेकेंडरी वैलेंसीज बतानी है, तो सेकेंडरी वैलेंसीज में क्या होगा, देखिए दिस इज ऑक्सिलेटो और ऑक्सिलेटो होता है बाइडेंटेट लिगेंड। एक लिगेंड ने 2 बॉन्ड बनाना और टोटल हमारे पास में 3 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमारे पास में टोटल 6 सेकेंडरी वैलेंसी प्रेजेंट होंगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है, मैचिंग करवानी है आपको। कुछ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं और सामने हमारे पास में है आइसोमेरिज्म। अब हमें बताना है इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस में कौन से आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे। सबसे पहले हमारे पास में है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बना रही है, तो ये हमें देता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट के साथ में करेक्ट मैच हो जाएगा बी। उसके बाद में सेकंड हम देखते हैं COC2O4 होल थ्राइस, कोबाल्ट के साथ में एक बाइडेंटेट लिगेंड अटैच है, टोटल नंबर 3 है, तो ये हमें किस टाइप के आइसोमेरिज्म दे सकते हैं, यहां से ये शो कर सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां पर सेकंड के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा सी। थर्ड कंपाउंड, इसके अंदर 2 हमारे पास में है लिगेंड नाइट्रो और 4 है वाटर, तो यहां पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस बहुत इजीली पॉसिबल होगा, तो इसके लिए हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा डी। तो थर्ड के लिए करेक्ट मैच है डी। और लास्ट में हमें दिया गया है वाटर एज लिगेंड, और जब वाटर एज लिगेंड प्रेजेंट होता है तो कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, सॉल्वेंट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो हमारे पास में फोर्थ के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइसिस वाले पार्ट में से। अब हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, द कंडक्टिविटी सेल व्हेन फिल्ड विद NaCl सॉल्यूशन फाउंड टू हैव कंडक्टिविटी 0.14 per ohm meter. R is 4.09 ohm. When HCl solution is filled with same conductivity cell, R is found to be 1.03 ohm. Conductivity of HCl is x into 10⁻⁻2 per ohm meter. Calculate value of x. x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अब कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी निकालने के लिए देखिए बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है हमारे पास में, R is equal to rho L over A. L ओवर ए क्या है हमारे पास में, सेल कांस्टेंट। बिकॉज हमने इस सेल को पहले NaCl से और उसके बाद में HCl से फिल करवाया है, तो L ओवर ए की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। R हमें गिवन है फर्स्ट जब हमने NaCl फिल करवाया है, और रो को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 ओवर कापा L ओवर ए, ये बन जाएगा हमारे पास में। अब हम क्या करवाएंगे, इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। फर्स्ट क्या है आपके पास में, R की वैल्यू है 4.09 इज इक्वल टू 1 ओवर कापा हमें दिया हुआ है 0.14 और L ओवर ए हम इसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो हमारे पास में है जब हमने उसे NaCl से फिल करवाया है। सेकेंड टाइम हम क्या करवा रहे हैं,
इसी को HCl से फिल करवा रहे हैं। दिस इज फॉर NaCl कैलकुलेशन, दिस इज फॉर HCl। तो अब हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है, R इज इक्वल टू 1 ओवर कापा L ओवर A। L ओवर A की जगह तो हम सेम वैल्यू डाल देंगे और R हमें गिवन है, R इज 1.03 नाउ। यहां से 1 ओवर कापा ये हमें निकालना है, L ओवर A की वैल्यू डाल देते हैं 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 4.09, तो यहां से कापा क्या आ जाएगा 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 4.09 डिवाइडेड बाय 1.03। इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.5559। तो अब हमें देखिए x इंटू 10⁻⁻2 की टर्म्स में लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कापा इज इक्वल टू 55.59 इंटू 10⁻⁻2 और x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 55। ये बनेगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये है आपके पास में 17 मार्च 2021 शिफ्ट 2 पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। आई होप यहाँ से आपको सभी की एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।